चैप्टर 9 अमाइंस, टॉपिक का नाम है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। ध्यान से सुनना, फिजिकल प्रॉपर्टी आपके कोर्स में जनरली दो ही है। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी, सेकंड इज बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको क्या याद रखना है, द लोअर एलिफेटिक अमाइंस, एलिफेटिक अमाइंस, लोअर एलिफेटिक अमाइंस का मतलब कहां से स्टार्ट होता है, CH3NH2, मीथेन अमाइन, इथेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन, ये जो सारे इनिशियल वाले अमाइंस होते हैं, ऑल दीज अमाइंस आर, मतलब अप टू 4 कार्बन एटम्स, दे आर completely soluble in water because they can form hydrogen bond with water molecule। तो आपसे कोई बोले जी पानी में घुलता है, बिल्कुल हाँ जी घुलता है। क्यों घुलता है, क्योंकि वाटर के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, वाटर के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका ये बना लेता है। तो जब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा तो वो पानी में सोल्यूबल। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्राइटेरिया क्या है, कोई कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, कोई भी एलिमेंट कैसे पता चलता है, देयर शुड बी एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आउट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इनमें से कोई एक होना चाहिए और उस पे लोन पेयर होना चाहिए। आप देखो इस पे लोन पेयर भी होता है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, तो वही हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाता, तो ये N बनाता है हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सोल्यूबल इन वाटर, लोअर वाले पानी में घुल जाते हैं क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी, मतलब 5, 6, 7, 8, 10, 12, तो घुलने कम हो जाएंगे। और जो हायर वाले में तो बिल्कुल ही नहीं घुलते। क्यों, क्योंकि ये ऑयलिक नेचर होता है, हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है क्या होते हैं, ऑयल, ऑयल तो पानी से दूर भागते हैं ना, दे आर हाइड्रोफोबिक, तो इसलिए ये पानी में नहीं घुलते, हायर वाले नहीं घुलते, लोअर वाले घुल जाते हैं। एंड प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन में प्राइमरीज आर मोर सोल्यूबल देन सेकेंडरी एंड टर्शरी। रीजन याद रखना, प्राइमरी में ज्यादा हाइड्रोजन एटम होते हैं, प्राइमरी में हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। टर्शरी में सबसे कम हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम भी सॉल्युबिलिटी का एक फैक्टर है। मोर हाइड्रोजन एटम मोर सॉल्युबिलिटी, लेस हाइड्रोजन एटम लेस सॉल्युबिलिटी। सो आउट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन, प्राइमरीज आर मोर सोल्यूबल देन सेकेंडरी एंड टर्शरी। नाउ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में भी यही है जी कि अभी तक हमने जितने भी ग्रुप पढ़े हैं हम उनको अगर अरेंज करें तो सबसे ज्यादा, अब ये लिख लेना बाद में, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का है। सारे फंक्शनल ग्रुप में हमारे सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर बारी आती है बच्चों अल्कोहल की, अल्कोहल के बाद ये रैंक 3 पर आता है, अमाइन 3rd रैंक पर है। सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक, तब अल्कोहल, तब अमाइन, अमाइन के बाद आता है आपका एल्डिहाइड की कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में कीटोन पहले आता है फिर एल्डिहाइड आता है, एल्डिहाइड कीटोन एल्डिहाइड, फिर उसके बाद अच्छा इनके पहले ईथर इनसे छोटा होता है, ईथर के बाद हेलो एल्केन, हेलो एल्केन के बाद आपका नॉर्मल एल्केन। तो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर जरा याद रख लेना। अभी तो आपको ये याद रखना है जी, हम अमाइन की बात कर रहे हैं तो अमाइन के बारे में ही पढ़ते हैं, उसके बाद हम ये बाद में मैं आपको लिखवा दूंगा। तो अमाइन की सॉल्युबिलिटी 3rd रैंक पे आता है, तो अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट 3rd पे आता है। तो अमाइन का जो बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हाइड्रोजन, इनमें तीनों में कॉमन क्या है, तीनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तीनों के अंदर। ज्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर होती है, फिर अल्कोहल की और इसमें। अच्छा इसमें और इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, 2-4 केल्विन का फर्क होता है अल्कोहल और अमाइन की सॉल्युबिलिटी बॉइलिंग पॉइंट में। मतलब अगर जैसे ये 274 केल्विन पे बॉयल हो रहा है तो ये 272 पे बॉयल होगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। फिर भी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अमाइन से ज्यादा होता है। तीनों के अंदर सेम रीजन है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अच्छा इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन इसमें भी यही फॉलो करता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन में प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा सेकेंडरी, टर्शरी से। क्यों ज्यादा होगा, आपने बचपन से पढ़ा है कि भैया प्राइमरी अमाइन जो होते हैं इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, सेकेंडरी का सरफेस एरिया थोड़ा और कम हो जाता है ना। सेकेंडरी कैसे बनता है, ये सेकेंडरी है, दिस इज सेकेंडरी। टर्शरी अमाइन कैसा होता है, N के साथ, तीनों के साथ ये CH3 लग गया, ये टर्शरी है। तो आउट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्शरी का। टर्शरी का सबसे कम, ठीक है, क्योंकि टर्शरी का ऐसा स्फेरिकल जैसा शेप होता है तो सरफेस एरिया कम होता जाता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ये आप लिख चुके हैं। फिर तो 2 ही फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटा, फर्स्ट इज सॉल्युबिलिटी, सेकेंड इज बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्युबिलिटी, ये पानी में घुल जाते हैं कब तक,
अप टू 4 कार्बन आटम, 4 5 तक, उसके आगे फिर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, और जो हायर वाले वो घुलते नहीं है बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक एल्काइल ग्रुप, हाइड्रोफोबिक पार्ट। अच्छा, फिर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या था कि भाई इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, लेकिन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देम। अच्छा, अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जरा ध्यान से सुन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी का पहला हिस्सा, वो है बेसिसिटी। ध्यान से सुनना बेटा, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। ध्यान से सुनना, 7 पॉइंट मैंने बनाए हैं आपके लिए, ध्यान से सुनना आप। फर्स्ट, अमाइंस आर लुईस बेसिस। पहला टॉपिक है अमाइंस आर लुईस बेसिस। हमने 11th में पढ़ा था लुईस एसिड और लुईस बेस। लुईस बेस की क्राइटेरिया क्या होता है कि जिस एटम के ऊपर लोन पेयर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर, उसे हम लुईस बेस कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस है दोज आर कॉल्ड लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर कॉल्ड लुईस एसिड्स। क्या है? तो ये लुईस बेस की तरह काम करता है बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर। नाउ हाउ टू प्रूव दिस इज अ बेस? बेस कैसे प्रूव करते हैं? हमने 10th क्लास में पढ़ा है एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, है ना? तो अगर बेस है ये, अगर ये बेस है तो ये एसिड से रिएक्ट कर जाना चाहिए, है ना? तो आप इसको अमाइन को एक एसिड से रिएक्ट करा के दिखा देना। HX इज एसिड, HCl इज एसिड, ये एसिड है। तो एसिड से ये रिएक्ट कैसे करता है? अपनी लोन पेयर की मदद से। ये H को भी एक्सेप्ट कर लेता है, Cl को भी। ये कैसा बन जाता है जरा देखना, NH3 और Cl। तो ये सॉल्ट बनता है बेटा, इस पे प्लस आता है, इस पे माइनस, तो दिस इज अ सॉल्ट। इसमें से कुछ निकलता नहीं। तो ये बेस है और ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है और ये क्या बना रहा है? सॉल्ट। तो यानी कि ये बेस है, तभी तो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है वो। तो दिस प्रूव्स द बेसिसिटी ऑफ अमाइन। ठीक है, ध्यान से सुनना। पहली बात ये हो गई कि लुईस बेस है। क्यों है? क्योंकि लोन पेयर होता है। बोलेंगे एक ऐसी रिएक्शन दिखाओ कि बेसिसिटी प्रूव कर दो, ये रिएक्शन दिखा देना, बेसिसिटी प्रूफ हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है जी। अच्छा, अब आगे ध्यान से सुनना, ये वापस कैसे जाएगा? हाँ, अच्छा, अब ध्यान से सुनना। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? अब आगे सुनिए, सेकंड पॉइंट बेसिसिटी का, ये पहला पॉइंट। बेसिसिटी का दूसरा पॉइंट क्या लिखा आपने? पीकेबी वैल्यू। ध्यान से देखो बेटा। हाँ हाँ, तो हाँ, सेकंड बेसिक नेचर कैन बी प्रूव। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? इस रिएक्शन से प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमने फर्स्ट ये लुईस बेस लिखा क्योंकि उस पे लोन पेयर होता है, और दूसरा बेसिक नेचर कैसे प्रूव कर सकते हैं? ऐसे प्रूव कर सकते हैं। थर्ड सुनो बेटा, थर्ड इज, पहले आपको बताएं केबी वैल्यूज कैसे निकलती है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस इज कॉल्ड केबी, हमने 11th में पढ़ा था। तो हमें अभी निकालना नहीं है, हमें बस याद रखना है कि जिसका केबी ज्यादा उसका पीकेबी कम। देखो जरा ध्यान से, पीकेबी वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। पीकेबी कैसे निकलता था अगर आपको याद हो? माइनस लॉग ऑफ केबी। पीकेबी कैसे निकलता था? माइनस लॉग ऑफ केबी। केबी बेसिसिटी पे डिपेंड करता है और पीकेबी उसका उल्टा है क्योंकि वो माइनस आ जाता है। तो जिसका पीकेबी ज्यादा उसकी बेसिसिटी कम। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा किसका पीकेबी ज्यादा? तुम्हें वैल्यू नहीं याद रखनी, तुमने ये याद रखना है कि कैसे पता चलता है किसी की बेसिसिटी ज्यादा, किसी की बेसिसिटी ज्यादा। ये ध्यान से सुन लेना बात बच्चे। बेसिसिटी is directly proportional to electron density on nitrogen atom। हम अमोनिया की बात कर रहे हैं तो हम नाइट्रोजन एटम की बात करेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनना, बेसिसिटी जिसका किसका ज्यादा होगा? जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। बेसिसिटी किसका ज्यादा होगा? जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। ये बात को जरा बहुत ध्यान से सुनना। अब मेरे पास दो तरह के अमाइन है। एक मेरे पास है एलिफैटिक अमाइन, ठीक है जी, ये। एक मेरे पास है एरोमेटिक अमाइन और एक मेरे पास है सिंपल अमोनिया। तीनों पे लोन पेयर होता है, इस पे भी होता है, इस पे भी होता है, इस पे भी, तीनों के पास लोन पेयर है, ठीक है जी। जिसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसी की बेसिसिटी ज्यादा होगी।
ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भैया ये वाले जो ग्रुप होते हैं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ये इलेक्ट्रॉन देते हैं अपना आपको, ये लोग आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। और कौन लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी आपने पिछले साल पढ़ा है, इस साल भी बहुत बार पढ़ा है हमने। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से बताओ? बेंजीन हो गया, नाइट्रो हो गया, हेलोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये लोग हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने वाले, और ये लोग हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, मिथॉक्सी, ये सब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा वो बेसिसिटी बढ़ाएगा, तो ये बेसिसिटी बढ़ाते हैं इन शॉर्ट। और ये लोग हैं जो बेसिसिटी को कम करते हैं, ये एसिडिटी बढ़ाते हैं, बेसिसिटी कम करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं इन तीनों में किसकी बेसिसिटी ज्यादा, तो आप देखना ये किसके पास लगे हुए हैं, ज्यादा अल्काइल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बेसिसिटी, ज्यादा अल्काइल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बेसिसिटी। इसके पास मिथाइल लगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। इसके पास बेंजीन लगा, बेंजीन तो उल्टा खींच लेगा ना इलेक्ट्रॉन को, बेंजीन तो खींच लेता है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। इसके पास कुछ नहीं लगा, तो ना ये बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, ये दो ही रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। तीनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास? फर्स्ट के पास। तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी रैंक 1 पे ही आ गया जी, सबसे ज्यादा बेसिसिटी इसकी, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा उसकी बेसिसिटी ज्यादा। रैंक 2 पे कौन आया? अमोनिया, क्योंकि इस पे ना कोई बढ़ा रहा है ना घटा रहा है। रैंक 3 पे ही आया क्योंकि जो उसकी लोन पेयर है वो भी बेंजीन खींच ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी कम उसकी बेसिसिटी कम। अब बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी, तो पीकेबी उल्टा कर लेना। बेसिसिटी का ये ऑर्डर है 1 2 3, पीकेबी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा पीकेबी किसका? सबसे ज्यादा पीकेबी एनिलिन का, फिर अमोनिया का, और सबसे कम पीकेबी मीथेन अमाइन का, फर्स्ट वाले का। समझ रहे हैं? तो एलिफैटिक, एलिफैटिक इसे कहते हैं जो स्टीडी चेन वाला होता है, एरोमेटिक बेंजीन वाले कहते हैं। तो एलिफैटिक और एरोमेटिक में किसकी बेसिसिटी ज्यादा? एलिफैटिक की। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा वो बेसिसिटी बढ़ाएगा, सिंपल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बेसिसिटी ज्यादा। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं गैस फेज। इनके ना अलग अलग फेज में बेसिसिटी चेंज होती रहती है। गैस फेज में 3 डिग्री अमाइंस आर मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। अब कैसे ये कैसे हो गया? 3 डिग्री अमाइन ज्यादा बेसिक कैसे हो गए? जरा देखो ध्यान से। 3 डिग्री क्या होता है? हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, कहाँ गए 3 डिग्री? हाँ देख लो चलो। 3 डिग्री इसे कहते हैं जब एन के चारों तरफ एल्काइल ग्रुप लगाओ, इसे 3 डिग्री कहते हैं। 2 डिग्री किसे कहते हैं? जब एन के सिर्फ दो तरफ एल्काइल ग्रुप लगाओ, इसे 2 डिग्री कहते हैं। और 1 डिग्री कैसे कहते हैं? जब एक ही तरफ लगाओ अल्काइल ग्रुप, और एक लास्ट वाला तो अपना अमोनिया है ही। आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, मैंने आपको यहाँ क्या बात बताई? जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा उसकी बेसिसिटी ज्यादा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा? जिन पे ये लोग लगे हुए हैं। आप देखो इस एन से एन पे 3 बार मिथाइल नहीं लगा हुआ, तो तीनों नहीं बढ़ाएंगे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और एक लोन पेयर इस पे ऑलरेडी है। तो यहाँ 3 लोग बढ़ा रहे हैं इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ कितने बढ़ा रहे हैं? 2। यहाँ कितने बढ़ा रहा है? 1। यहाँ क्या बढ़ा रहा है? 1 भी नहीं बढ़ा रहा। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा उसकी बेसिसिटी ज्यादा। तो तीनों में से किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा? टर्सरी की। समझ आ रही बात? टर्सरी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की, और लास्ट वाला अपना अमाइन हो गया। अमाइन की तो कोई बढ़ाने वाला ही नहीं है। क्या हो रहा है ये? कीड़ा चल रहा है। कहाँ है ये? पढ़ाने दे बेटा अमाइन। ठीक है, क्या तक बात समझ में आ गई? तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में लाइट जला दे 2 मिनट यार, ये चलता ही रहेगा नहीं तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन में आपने देखा कि ये हम गैस फेज की बात कर रहे हैं। गैस फेज में टर्सरी का क्यों बेसिसिटी ज्यादा? क्योंकि 3 लोग हैं जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, है ना। और फिर ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी, और लास्ट में कौन आ गया? लास्ट में अमोनिया आ गया, क्योंकि इसमें ना कोई बढ़ा रहा है ना घटा रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो सेम है, एक ही लोन पेयर है। ये बात समझ में आई? ये गैस फेज की बात हो रही है। अब आ जाते हैं एक्वस फेज। एक्वस फेज ध्यान से सुनना इधर। एक्वस फेज, एक्वस में उल्टा है। उसमें 3 2 1 था ना, एक्वस में 1 2 3 है। अब ये कैसे हो गया? इसमें जरा बात ही अलग है। एक्वस क्या होगा? इसमें पानी भी होगा। एक्वस का मतलब वाटर होगा। तो वाटर में जरा एक इफेक्ट होता है, वो इफेक्ट याद रख लेना। उस इफेक्ट को कहते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट।
सॉल्वेशन इफेक्ट। तो वो कहता है कि सॉल्वेशन इफेक्ट उसका ज्यादा, मतलब जो ज्यादा पानी जिसके साथ जो घुला होगा, तो वो कहते हैं कि सॉल्वेशन इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। सॉल्वेशन इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। ये बातें याद रखना मेरी छोटी छोटी। तो ऐसा होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में ज्यादा आयन अगर निकलेंगे तो ये टर्शरी में निकलेंगे। इसमें 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है, एक यहां से निकल सकता है, एक यहां से, एक यहां से। जिसके आयन ज्यादा होंगे उसका सॉल्वेशन इफेक्ट कम होगा, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो प्राइमरी अगर ये पानी में घोल दें तो सबसे कम स्टेबल होता है टर्शरी वाला। जो कम स्टेबल होगा उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। याद रखना, सॉल्वेशन इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। तो नंबर ऑफ आयंस किसमें ज्यादा है? टर्शरी में। इसलिए टर्शरी कम स्टेबल है, इसलिए टर्शरी की बेसिसिटी कम है। फिर उसके बाद 2 आयन है इसमें, और इसके बाद यहीं से निकलेंगे, मतलब 2 आयन का मतलब 2 मिथाइल और 1 ये अलग होंगे। इसके पास अगर तो ओवरऑल लगा लो कि 3 है, इसके पास 2 है। तो जिसमें जितने कम नंबर ऑफ आयंस होंगे पानी में घुलने के बाद, उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, उतना अच्छा बेसिक होगा। तो प्राइमरी ज्यादा बेसिक होता है, सेकेंडरी टर्शरी, ये जरा याद रखना पड़ेगा आपको। एक्वस में उल्टा हो जाता है। अब सेकेंड लास्ट पॉइंट, इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन एंड मिथाइल सब्स्टिट्यूट। इसका मैं शॉर्टकट बता दूं, तुम याद कर ले। इथाइल मिथाइल का मतलब क्या है? सबके पास देखो C2H5 लगा हुआ है ना, C2H5 को इथाइल कहते हैं। इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन ऐसे याद कर लो मेरा, ये देखो 231, ये लिख लेना, ऐसे याद हो जाएगा। 231 सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, 2 से 31 ऐसे करके याद कर लेना। और इसका 213, देखो 213 मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन 2 1 3, ये 3 है, ये नीचे छुप गया, कैसे जाता है? ऐसे गया, हाँ 213 2 1 3, याद हो गया? 2 से 31 213, ये थोड़े से याद करने वाले, इसलिए याद कर लो। इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन मतलब जिसपे सी, सबके पास C2H5 लगा है ना, तो यही ऑर्डर फॉलो करेगा, ये याद रखना है। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली करके देखा। और जिसके पास ज्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे, मतलब सब में मिथाइल ही लगा हुआ है ना CH3, तो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन, तो वो 213 फॉलो करेगा। 231 231, 213 213। ठीक है, याद हो गया? और सब, इन सब का समरी क्या है? इन सब का समरी है ये, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी अच्छी बेसिसिटी। सिंपल सी बात। जिसके पास ज्यादा मिथाइल इथाइल लगे हुए हैं उनकी बेसिसिटी ज्यादा, जिनके पास ये बेंजीन वेंजीन लगे हुए हैं, नाइट्रो वाइट्रो लगे, उनकी बेसिसिटी कम। ठीक है, तो अब इन पे हमने क्वेश्चंस करने हैं। आप पहले ये सब कुछ भर भर लो। ठीक है, पॉज कर दे बेटा।